अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चक्रव्यूह का दूसरा द्वार, 8 सीटें और इस बार का चुनाव सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रतिष्ठापरक है, क्योंकि इस बार अधिकांश सीटें 2019 में उनकी जीती हुई थी। 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास थी और सिर्फ अमरोहा ही अपोजिशन जीत पाया था। तो जाहिर सी बात है कि इस बार के चुनाव में, इस बार के दूसरे चरण में, जिसकी वोटिंग कल सुबह से शुरू होने जा रही है, उसमें बीजेपी की इज्जत दांव पर लगी हुई है, आरएलडी की भी लगी हुई है, 1 सीट। आज चर्चा इसी विषय पे करेंगे कि इस इलाके के वोटर्स का मूड क्या है, कौन से मुद्दे चले और कौन से नहीं चले, कम मतदान के कारण क्या है, क्या इस फेज में रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा या पहले चरण को ही रिपीट किया जाएगा। सारी चर्चा, खुली चर्चा इसी डिबेट में। बहनों भाइयों, दूसरे चरण के चुनाव को शुरू होने में मतदान को अब बस कुछ घंटे शेष हैं। जब ये चुनाव बागपत से शुरू होते हुए गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर होते हुए अमरोहा तक जाएगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। किस दृष्टिकोण से है? क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य किले को 2014 और 19 में भेद नहीं पाया था कोई। यहां तक कि उस वक्त के सबसे ताकतवर अपोजिशन अलायंस समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी ने जब साथ लड़ा था तब भी हरा दिया था। जयंत चौधरी को बीजेपी ने एक नहीं 2 बार बागपत में हराया। बड़े चौधरी को 2014 में और 2019 में अभी के अध्यक्ष और तब के छोटे चौधरी जयंत चौधरी को। इसी इलाके से भारतीय जनता पार्टी ने जो ताकत और राजनीतिक ऊर्जा पैदा की, उसका इंपैक्ट उसने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी धमक को पैदा करके दिखाया था। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबदबा है। आप सीटें उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में बीजेपी का जो वोटर है वो कमिटेड वोटर है उनके पास, और अपोजिशन इस क्षेत्र में 2022 में भी ठीक से एंट्री नहीं कर पाया था, 2019 में भी नहीं कर पाया था, 2014 में भी नहीं, और 2017 में तो खैर इधर बीजेपी की सुनामी आई हुई थी असेंबली इलेक्शंस में। इस बार क्या होगा? क्या वही माहौल है जो 14, 17, 19 और 22 में था, या इस बार इस इलाके में गंगा में पानी काफी बह गया है? इस बार क्या उम्मीदें हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पर 20 बैठेगी या फिर अपोजिशन इस बार बीजेपी को उसके किले में घेरने में कामयाब होगा? बहनों भाइयों, इन 8 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 1 सीट उसने आरएलडी को बागपत की दे रखी है। समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर लड़ रही है और 2 सीटें उसने कांग्रेस को लड़ने के लिए दी हुई हैं। तो मुकाबला यहां का दिलचस्प है। बीएसपी यहां पर तीसरा कोना तो बनाती दिख रही है, लेकिन बीएसपी कोई बहुत निर्णायक भूमिका में भले नहीं है। बीएसपी दोनों तरफ मार कर रही है, इधर भी उधर भी। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ इसके उदाहरण है, जहां पर बीजेपी को खासी चोट पहुंचा रही है बहुजन समाज पार्टी, और बागपत में उन्होंने गुर्जर प्रत्याशी दिया हुआ। कम्युनिटी की बात इसलिए कह रहे हैं, आपको लगता होगा कि डिबेट में क्या जातियों की बात शुरू हो जाती है, लेकिन जाति तो सच्चाई है और इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है, क्योंकि यहां तो जातियों पर ही टिकट मिलता है, जातियों पर ही संगठन में जगह मिलती है, जातियों पर ही लोग चुनाव जीतते हैं। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इस इलाके में जातियां किसके साथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जाटों का डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन गुर्जर भी किसी से कमजोर नहीं है इस इलाके में। बागपत, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, यहां के जो गुर्जर हैं ना, बड़े अमीर हैं, ये बड़े पैसे वाले गुर्जर हैं, बड़े प्रभावशाली गुर्जर हैं। और इस बार गुर्जर खुल नहीं रहा है कि वो किसके साथ है। जाटों का तो क्लैरिटी है कि वो किसके साथ जा रहे हैं, अधिकांश हिस्सा किसके साथ जाते दिख रहा है, लेकिन इसी में ब्राह्मण भी है, इसी में ठाकुर भी हैं और त्यागी लोग भी उसी ब्राह्मण में गिने जाते हैं। ओबीसी कम्युनिटी भी है और सैनी बिरादरी भी इधर है, और मुसलमानों के एक मुस्तोट हैं इधर। तो जातियों में सबके अपने अपने वोट बैंक फिक्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई 0 से शुरू कर रहा है, कोई 20% से शुरू कर रहा है, कोई 18 से शुरू कर रहा है, कोई 30 से स्टार्ट ले रहा है। सबके अपने अपने कमिटेड वोट शेयर हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार की तरह ऊर्जा उत्पन्न करती थी, इस बार धर्म पर नहीं बल्कि जातियों पर चुनाव केंद्रित होने की वजह से बीजेपी को इस बार काफी टफ बैटल का सामना इस क्षेत्र में करना पड़ रहा है, चाहे वो राजपूत समाज में हो, ब्राह्मणों में हो या अदर बैकवर्ड कास्ट में हो।
लेकिन बीजेपी को एक बड़ी बढ़त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो जो नाराज भी हैं उधर, उनके कमिटेड वोट पर, वोट शेयर की मैं बात कर रहा हूं, जो नाराज भी हैं वो मोदी के नाम पर वोट दे देते हैं। लेकिन ये कमिटेड पे लागू है। जो कम्युनिटी कमिटेड वोटर नहीं है, ये फार्मूला और नियम उन पर लागू नहीं है। तो इन 8 सीटों का इस बार क्या होगा? क्या कोई नया इतिहास रचा जाएगा, या फिर 14, 17, 19 और 22 की तरह भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत से इस क्षेत्र में कब्जा करने में कामयाब होगी? चौधरी भी तो इनके साथ हैं, अब की उधर थे अब इधर हैं। इंपैक्ट पड़ेगा क्या? खुली चर्चा आज करेंगे। आप कुछ बयान सुन लें, फिर इन 8 सीटों के कैलकुलेशन पर सबसे ओपनली बात करेंगे। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछड़ों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। तुष्टीकरण में डूबी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है। मैं जनता से कहूंगा बदलाव के लिए वोट दें, उनके खिलाफ मतदान करें जिन्होंने बेरोजगारी दी है, उनके खिलाफ मतदान करें जिन्होंने हर बात जनता के बीच में झूठी बोली, उनके वादे झूठे निकले, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने फॉर्म ज्यादा जमा करवाए, टैक्स कम जमा करवाया, इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया, इसलिए जनता इनका खिलाफ मतदान करने जा रही है। जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है, और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। तो आज की डिबेट की शुरुआत करते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के लीडर हैं, केपी मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, डॉक्टर रविंद्र राणा जी सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आलोक अवस्थी जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल है, भारतीय